आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी अहमद। पहले खास खबरें। चीफ मिनिस्टर केसीआर का आज दोपहर आला सतही इजलास। बारिश की तबाहकारियों का लेंगे जायजा। मरबूत रिपोर्ट के साथ हाजिर होने ओहदेदारों को हिदायत। सैलाब मुतासरीन को राहत फराहम करने में रियासती हुकूमत बरत रही है लापरवाही। मुतासरा नशेबी इलाकों का मरकजी मुमलिकती वजीर किशन रेड्डी ने किया दौरा, मुतासरीन से की मुलाकातें। दिल्ली में फिजाई आलूदगी पर रोक लगाने मौसर इक़दामात, मरकजी वजीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर का इंकशाफ। भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम का आज यौम पैदाइश। सदर जमहूरिया, नायब सदर, वजीर आजम ने पेश किया खिराज अकीदत। और कोरोना केसेस में आ रही है मुसलसल कमी, मुल्क भर में सेहतियाबी की शरह में हो रहा है इजाफा। पेश तफसील। रियासत भर में हो रही भारी बारिश और सैलाब की सूरत हाल का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज दोपहर प्रगति भवन में आला सतही इजलास में जायजा लेंगे। इस इजलास में रियासत की ताज़ा सूरत हाल पर गौर ख़ौस होगा, राहत और बचाव के इक़दामात और मुस्तक़बिल के लाए अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ साथ भारी बारिश और सैलाब से हुए नुकसानात की रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। इस रिपोर्ट को मरकज़ रवाना किया जाएगा। आज के इस इजलास में बल्दी नज़्म नक्श, ज़राअत, इमारत शुआरे, बरक़ी महकमों के वज़रा के तारक रामाराव, ई दयाकर राव, वी प्रशांत रेड्डी, जगदीश्वर रेड्डी और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, जैनको के CMD प्रभाकर राव, GHMC के कमिश्नर, हैदराबाद के कलेक्टर के बशमूल दीगर मुताल्लिक़ अफसरान भी इस इजलास में शरीक रहेंगे। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला G किशन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह सैलाब से मुतासरा लोगों को राहत पहुँचाने में तसाहुली बरत रही है। हैदराबाद में बारिश से ज़ेराब आए नशेबी इलाकों का किशन रेड्डी ने दौरा करते हुए मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मूसा नदी के आसपास के इलाकों में लोग शदीद परेशानियों का शिकार हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वह सैलाब का तखमीना लगाने में नाकाम हो गई है। किशन रेड्डी ने रियासती वज़रा की जानिब से मरकज़ पर किए जा रहे तनकीदों पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि रियासती हुकूमत अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मरकज़ पर तनकीदें कर रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि अगर एक दिन और बारिश होती तो हैदराबाद की सूरत हाल क्या होती, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मरकजी वज़ीर माहौलियात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली में फिजाई आलूदगी को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत तमाम मौसर इक़दामात करेगी। आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के जरिए तश्कील दिए गए 50 मुआयना कमेटियों की कारकर्दगी की सताइश की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फिजाई आलूदगी, धूल, गंदगी और तामीराती फुजले की वजह से हो रही है। जावड़ेकर ने कहा कि आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईंधन से पैदा होने वाली आलूदगी पर भी काबू पाने के लिए भी इक़दामात किए जा चुके हैं। जावड़ेकर ने इस बात को लेकर तशवीश जताई कि दिल्ली में हवा और हवा की मुनासिब गर्दिश का ना होना फिजाई मेयार के लिए नुकसानदा है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली NCR खिते में आज से आलूदगी की रोकथाम के लिए इक़दामात नाफिज हो जाएंगे। मरकजी काबीना ने नई तालीमी पॉलिसी के निफाज से मुताल्लिक़ स्टार्स प्रोजेक्ट को आज मंजूरी दे दी, जिस पर 5,718 करोड़ रुपये की लागत आने का इम्कान है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज यहाँ हुई काबीना की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए आलमी बैंक की जानिब से $50 करोड़ की माली एआनत दी जाएगी। ये प्रोजेक्ट मरकज़ की सरपरस्ती में नई स्कीम के तहत वज़ारत तालीम के महकमे स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के जरिए नाफिज किया जाएगा। अभी 6 रियासतों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और ओडिशा को इसके दायरे में लाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत रियासतों को तालीमी ढांचे में बेहतरी के लिए तरक्की, अमल दरामद और तशख़ीस वगैरह शोबे में मदद फराहम की जाएगी। हिंदुस्तान के 11वें सदर भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आज 89वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। फिल्म डिवीज़न उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज यूट्यूब चैनल और अपनी वेबसाइट पर अवामी सदर के उन्वान से अंग्रेजी में 52 मिनट की एक दस्तावेजी फिल्म पेश की। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा भी डॉक्टर अब्दुल कलाम के यौम पैदाइश को तलबा के आलमी दिन के तौर पर मना रहा है।
इन तकरीबात का मौजू है अवाम, सैयारे, खुशहाली और अमन के लिए आमोजिश। 15 अक्टूबर 1931 को पैदा हुए डॉक्टर कलाम एक खलाई साइंसदानों थे और उन्होंने तकरीबन 4 दहाइयों तक DRDO और इसरो में खिदमत अंजाम दी। इनके जन्मदिन पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बशमूल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और इत्तलात व नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर कलाम एक नजरिया साज रहनुमा थे और भारत के खलाई और मिसाइल प्रोग्राम के मेमार थे। रियासत के वजीर बल्दी नज़्म व नक्श के तारक रामाराव ने आज रियासत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के हमरा बारिश और सैलाब से पैदाशुदा रियासत और हैदराबाद के ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल हैदराबाद के कई इलाके हनोज पानी में महसूर हैं। उन्होंने इन इलाकों में बड़े पैमाने पर राहती इक़दाम करने की हिदायत दी। KTR ने तयक़ुन दिया कि शहरियों की इस मुश्किल घड़ी में वो इनके साथ हैं। उन्होंने मुतासरा इलाकों में ताउफ़ुन के फैलने और वबाई अमराज से फैलने से कबल ही एहतियाती इक़दाम की हिदायत दी। गुज़िश्ता 2 दिनों से हुई बारिश से मुत्तहिदा वरंगल ज़िले के तमाम छोटे बड़े ज़खायर आब लबरेज हो गए हैं। नाले रवानी से बह रहे हैं, जिसकी वजह से मुत्तहिदा वरंगल ज़िले के कई नशीब इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। हुकूमत की जानिब से राहत व बचाव के इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासत की वज़ीर बराए क़बाली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने आला ओहदेदारों के साथ ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। वरंगल शहर में वरंगल के मेयर जी प्रकाश, कलेक्टर राजू हनुमंतो, कमिश्नर सत्यवती व दीगर ओहदेदार इस इजलास में मौजूद थे। उन्होंने तमाम मुतासरीन की मदद करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इसके अलावा सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। मुकामी लोगों से इनके मसाइल के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की। रियासत के वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने कहा कि रियासती हुकूमत ईसाइयों की हमा जहद तरक्की की पाबंद है। के ईश्वर ने गंडीपेट के हुदूद में वाक़ कोकापेट में ज़ेर तामीर क्रिश्चियन भवन के मॉडल का ओहदेदारों के साथ मुआयना किया। उन्होंने तामीराती कामों में तेज़ी लाने के ओहदेदारों को हिदायत दी। क्रिश्चियन भवन की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से 10 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जहाँ तमाम सहूलियात से लेस 43,000 मुरब्बा गज पर यह भवन तामीर किया जा रहा है। इस मौके पर अक़लियती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम, हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान व दीगर मौजूद थे। हिंदुस्तान में अब तक मजमूई तौर पर कोविड-19 के रोज ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,45,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। इस तरह किए गए टेस्ट की कुल तादाद 9,90,000 से ज़्यादा है। वजारत सेहत ने बताया कि इस साल जनवरी में सिर्फ एक लेबॉरेटरी से शुरुआत करते हुए मुल्क ने टेस्ट करने की सलाहियत में खातिर खा पेशरफ्त की है। वजारत ने बताया कि मुल्क में कोविड-19 से सेहतियाब होने वालों की शरह 87.05% तक पहुँच गई है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 74,000 से ज़्यादा कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। अब तक 63 लाख से ज़्यादा कोविड मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। सेहतियाबी में मुसलसल इजाफे से ये बात यकीनी हो गई है कि मुल्क में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद में कमी आई है, जो फिलहाल कुल मामलों का 11.42% है। मुल्क में इस वक्त ज़ेर इलाज मरीजों की कुल तादाद 8,26,000 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 63,509 मामले दर्ज किए जाने की खबर है। इस तरह मुल्क में इस बीमारी से मुतासर होने वालों की कुल तादाद 72 लाख से ज़्यादा हो गई है। तेलंगाना में कोरोना के 1,432 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,17,670 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,249 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 8 अमवात हुई। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.57% है, जबकि मुल्क सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,895 कोविड-19 के मुआयने किए, ताहम 884 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 23,203 हो गई है। इस मर्ज के फैलने के बाद से अब तक कोरोना के 37,03,047 मुआयने किए गए। GHMC हुदूद में 244 नए मामला दर्ज हुए हैं, जिसके बाद जिले मिर्चल मलकाजगिरी में 115 नए मामला दर्ज किए गए। बकाया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। डायरिया, दम्मा जैसी बीमारियों से हर साल दुनिया भर में कई बच्चे फौत हो जाते हैं और कई अफराद बीमार हो जाते हैं। इन सब की वजह साबुन से सही ढंग से हाथ ना धोना है।
تاہم اب عالمی وبا کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر ہزاروں لوگ صفائی سے متعلق شعور بیدار ہو چکے ہیں۔ آج ہاتھوں کی صفائی کے عالمی دن ہے، جس کو لے کر کریم نگر ضلع میں یونیسیف کے زیر اہتمام خصوصی شعور بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا گیا، جس کے تحت کریم نگر ضلع کے چلپور گاؤں میں لوگوں کو ہاتھ دھونے کے فوائد کے بارے میں اور حفظان صحت کے بارے میں شعور بیدار کیا گیا۔ یونیسیف کے ڈائریکٹر کشن نے دوردرشن سے بات کرتے ہوئے یہ جانکاری دی۔ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم اور شادی بیاہ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے والدین میں بھروسہ پیدا کرنے والی اسکیم سکنیا سمردھی یوجنا ہے۔ مرکزی حکومت اس اسکیم پر ملک بھر میں عمل کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے بھدرادری کوتگوڑم ضلع میں بھی کامیابی کے ساتھ اس اسکیم پر عمل آوری ہو رہی ہے۔ ضلع کے جولور پاڑ منڈل میں لڑکیوں کے والدین اس اسکیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ منڈل مستقل پر واقع سب پوسٹ آفس میں اس اسکیم کے تحت کھاتے کھولے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ 21 سال تک ان کھاتوں میں ماہانہ کم از کم 250 روپے جمع کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جو لڑکی کے 18 برس ہونے کے بعد ایک مشت واپس ملے گی، جو ایک بڑا مالی مدد ثابت ہوگی۔ اس اسکیم کے استفادہ کنندگان کی عمل آوری سے کافی خوش ہیں۔ حیدرآباد میں طوفان کا سایہ ٹل گیا ہے۔ قریب 30 سال بعد ایک ہوائی غبارہ حیدرآباد کے اوپر ٹھہرا رہا، یہاں سے پڑوسی ریاست کرناٹک چلا گیا۔ شہر میں پچھلے 3 دن سے بارش نے تباہی مچا دی اور اس بارش کے پانی میں کئی جانیں چلی گئیں۔ لگاتار موسلادھار بارش سے شہری خوف کے سائے میں رہیں اور راتوں جاگ کر گزاریں۔ راحت و بچاؤ کاری کے کاموں میں GHMC اکثر ناکام ہو گئی اور مختلف وزارتانہ تنظیمیں عوام کو راحت پہنچاتے ہوئے نظر آئیں۔ متاثرہ علاقوں کی عوام کا کہنا ہے کہ سرکاری مشنری دور دور تک نظر نہیں آئی اور کئی متاثرہ لوگ حکومت کی مدد اور امداد کے منتظر دیکھے گئے۔ 3 روز کی غیر موسمی بارش نے شہر کے حالات کو بدل کر رکھ دیا۔ سڑکوں پر آج بھی پانی جمع ہے، کئی سڑکوں پر درخت گر پڑے اور جبکہ جگہ جگہ سڑکوں پر کھڈوں کے باعث شہریوں کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حیدرآباد محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ناگرتنم نے کہا کہ ایک اور ہوائی غبارہ بنا ہوا ہے جو بحیرہ عرب کی جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ امکان ہے کہ 16 تاریخ کو طوفان میں تبدیل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے تلنگانہ، مہاراشٹر، گوا اور کرناٹک میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی ریاست کے چند مقامات پر بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ چیف منسٹر KCR کا آج دوپہر اعلیٰ سطحی اجلاس، بارش کی تباہ کاریوں کا لیں گے جائزہ، مربوط رپورٹ کے ساتھ حاضر ہونے عہدیداروں کو ہدایت۔ سیلاب متاثرین کو راحت فراہم کرنے میں ریاستی حکومت برت رہی ہے لاپرواہی، متاثرہ نشیبی علاقوں کا مرکزی مملکتی وزیر کشن ریڈی نے کیا دورہ، متاثرین سے کی ملاقاتیں۔ دلی میں فضائی آلودگی پر روک لگانے مؤثر اقدامات، مرکزی وزیر ماحولیات پرکاش جاوڑیکر کا انکشاف۔ بھارت رتن APJ عبدالکلام کا آج یوم پیدائش، صدر جمہوریہ، نائب صدر، وزیر اعظم نے پیش کیا خراج عقیدت۔ اور کورونا کیسز میں آ رہی ہے مسلسل کمی، ملک بھر میں صحتیابی کی شرح میں ہو رہا ہے اضافہ۔